इस चिल्ड्रंस डे के अवसर पर सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया है ब्राइट फ्यूचर सेल, जहां पर आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग इस 13 और 14 नवंबर को, जिससे आप अपने मन चाहे परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो किस बात का है इंतजार? अभी लाभ उठाइए इस अवसर का और तुरंत जुड़ जाइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ इस बढ़ते भारत के भविष्य का ब्राइट फ्यूचर सेल। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे, ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो गाइज, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर एंड नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर्स क्या है, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर यहां से बनाए जा सकते हैं। तो आज मैं ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूंगा और मुझे ऐसा फील होता है कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बनेगा, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 4 मार्क्स का हो, क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो किस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखता है? एक तो ऑर्डर आपको पूछी जाती है, नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर ऑर्डर पूछी जाएगी, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट ऑर्डर पूछी जाएगी, या फिर आपको बोला जाएगा कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन बिटवीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है मैं आज के इस सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम समझ लेते बच्चों नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट और नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। जो नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर्स के, नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर्स के ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर के, ये ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर पैरामीटर ज्यादा होगा तो इफेक्ट कम होगा, अगर इफेक्ट ज्यादा है तो पैरामीटर कम। अब ये कहां पे यूज होता है? ये यूज होता है बच्चों इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बाद। ये होता है कि जो फ्री मेटल आयंस होते हैं, फ्री मेटल आयंस और जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस होते हैं, तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनमें रिडक्शन ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, रिडक्शन ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, रिडक्शन ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक। जो फ्री मेटल आयंस होती है बच्चों, ये फ्री मेटल आयंस जो है इनमें मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। फ्री मेटल आयंस के अंदर क्या होते हैं? मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। पर जैसे ही कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक्सपांडिंग ऑफ क्लाउड हो जाता है, एक्सपांडिंग ऑफ क्लाउड। और एक्सपांडिंग ऑफ क्लाउड है तो इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम हो जाता है। यहां से यहां जाने पर क्या हो जा रहा है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जा रहा है। तो जो फ्री मेटल आयंस होते हैं इनमें मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है और जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस होते हैं बच्चों इसमें लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। क्या होता है? लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि यहां पे जो है डीलोकलाइजेशन लेस है, एक्सपांडिंग ऑफ क्लाउड कम है, लेस डीलोकलाइजेशन है। जहां पे भी लेस डीलोकलाइजेशन होते हैं मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, लेस डीलोकलाइजेशन। और जहां मोर डीलोकलाइजेशन होगा वहां पे लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो इसमें एक्सपांडिंग ऑफ क्लाउड होने की वजह से क्या हो रहा है? मोर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो जाएगा बच्चों? मोर डीलोकलाइजेशन। ये ध्यान में रखिए, ये सब डिपेंड करता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस के अंदर क्या होता है? लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। फ्री मेटल आयंस के अंदर क्या हो जाता है? मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और जहां मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा बच्चों, मोर इलेक्ट्रॉनिक, वहां पे मोर पैरामीटर होता है, मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। जितना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतना पैरामीटर और उतना कम आपका क्या होगा? इफेक्ट। तो वहां पे लेस इफेक्ट हो जाएगा, लेस नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरामीटर और इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पैरामीटर ज्यादा है तो इफेक्ट कम होगा। तो मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर
नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर, और लेस नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट, लेस नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट। बट यहां पे है मोर डिलोकलाइजेशन है, इसका मतलब लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और लेस नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर, लेस नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर क्या हो जाएगा, लेस नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर, और लेस नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर हो रहा है, इसका मतलब मोर इफेक्ट हो जाएगा, मोर नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, एक्सपांडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने से इफेक्ट बढ़ता है, एक्सपांडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने से इफेक्ट बढ़ता है, और जहां पे मोर साइज जितनी कम होगी उतना रिपल्शन होगा और उतना पैरामीटर बढ़ेगा। तो रिपल्शन जितना ज्यादा उतना पैरामीटर ज्यादा, रिपल्शन जितना कम उतना ज्यादा इफेक्ट। ये समझ में आ गया होगा आपके, ये दो चीजें हमारी क्लियर कर देना है। ठीक है, तो फ्री मेटल आयंस के अंदर मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस के अंदर लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। एक सिंपल से एग्जांपल डेली लाइफ की आपको देता हूं, है ना। फ्री मेटल आयंस है, या अभी आप फ्री मेटल आयंस हो, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं ना, कुछ हो सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस में कन्वर्ट हुए हो, बट मैक्सिमम मुझे लगता है कि फ्री मेटल आयंस है ना, फ्री मेटल आयंस है। अभी आप सीएसआर की नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एक ही घर है, अभी एक ही घर है, आपके पापा का, है ना, घर है। बट जब आप सीएसआर नेट क्वालिफाइड हो जाओगे, जेआरएफ क्वालिफाइड होगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी शादी होगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, कॉम्प्लेक्स बनेगा, शादी होगी, और शादी के बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस, और एक्सपांडिंग ऑफ क्लाउड होगा। अभी आप अपने घर में ही रह सकते थे, अब आप अपने ससुराल में भी जा सकते हैं, एक्सपांडिंग ऑफ क्लाउड हो गया है ना, घूमने के लिए जगह थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो जैसे ही फ्री मेटल आयंस से कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस में आए तो एक्सपांडिंग ऑफ क्लाउड हुआ है, अब आप अपने ससुर जी क्या भी जा सकते हो, आप अपने घर में भी रह सकते हो। क्लाउड थोड़ा सा रिपल्शन कम करना है आप अपने आप को, तो हमको लगा कि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, तो एक्सपांडिंग क्लाउड के कर दिया। तो यही सेम एग्जांपल में समझाने के लिए बताया, ऐसा कुछ वो नहीं था इसमें, समझाने के कि फ्री मेटल आयंस है तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, बट जब कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस फॉर्म में जाते हैं तो इसमें मोर लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और मोर नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर्स देखने के लिए मिलता है, मोर नेफ्लोक्सेटिक। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है, सब डिपेंड किस पे कर रहा है, डीलोकलाइजेशन पे, लेस डीलोकलाइजेशन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर डीलोकलाइजेशन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर इसको हम समझे, देखो से आयोडीन है, ये आयोडीन है बच्चों, आयोडीन है, आयोडीन है, आयोडीन इज वेरी लार्जर इन साइज एंड द फ्लोरीन इज वेरी स्मॉलर इन साइज। जो फ्लोरीन है वो स्मॉलर साइज का है और आयोडीन है वो जो लार्जर साइज का है। इसमें क्या होगा, लेस डीलोकलाइजेशन होगा, लेस डीलोकलाइजेशन, लेस डीलोकलाइजेशन, और लेस डीलोकलाइजेशन मींस मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है तो मोर नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर हो जाएगा, मोर नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर, इसका पैरामीटर ज्यादा होगा और इफेक्ट कम हो जाएगा, लेस इफेक्ट हो जाएगा, लेस नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही है ये। बट यहां पे आओगे तो एक्सपांडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो चुका है, एक्सपांडिंग, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो गया है, यानी मोर डिलोकलाइजेशन हो रहा है इसमें। इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, मोर डिलोकलाइजेशन, और मोर डिलोकलाइजेशन है इसका मतलब लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और लेस इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, लेस नेफ्लोक्सेटिक पैरामीटर, पैरामीटर कम हो गया है, एंड मोर नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट, मोर नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट। तो आयोडीन का इफेक्ट ज्यादा है, पैरामीटर कम है, नेफ्लोक्सेटिक इफेक्ट ज्यादा है, पैरामीटर कम है। फ्लोरीन का पैरामीटर ज्यादा है, इफेक्ट कम है, पैरामीटर ज्यादा है, इफेक्ट कम है। तो है ना, अभी कभी पैरामीटर पूछा जाता है, कभी इफेक्ट पूछा जाता है, तो दे टोटली डिपेंड ऑन द डीलोकलाइजेशन,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे डिपेंड कर रहा है, डीलोकलाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको यहां पे चेक करना बच्चों के पैरामीटर्स पूछे हैं या इफेक्ट पूछा है। चलो और आगे चलते हैं, जैसे कि यहां पे आराम से समझिए, बहुत ईजी है, आराम से समझिएगा। एक साइड में आपको दिया ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, एक साइड में दिया आपको इथिलीन डायमाइन। अब मुझे बताइए भाई, कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा होगा उसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, जिसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा उसमें इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ऑक्सलेट, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, अटैच टू ओ नेगेटिव, अटैच टू नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? डीलोकलाइजेशन बढ़ रहा है, मोर डीलोकलाइजेशन है, बट यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो अगर आपको पूछा कि ऑक्सलेट और इथिलीन डायमाइन में इफेक्ट किसका ज्यादा है, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट, तो आप बोलोगे जिसमें मोर डिलोकलाइजेशन उसमें मोर इफेक्ट, यानी ऑक्सलेट का इफेक्ट ज्यादा होगा इथिलीन डायमाइन से। और अगर पैरामीटर पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में, नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर पूछे किसका पैरामीटर ज्यादा है, तो इसमें लेस कॉन्जुगेशन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो इथिलीन डायमाइन का जो पैरामीटर होगा वो ज्यादा होगा ऑक्सलेट से, ऑक्सलेट से। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन जिसमें लेस है उसमें क्या हो जाएगा? पैरामीटर ज्यादा होगा, और डीलोकलाइजेशन जिसमें ज्यादा है उसमें इफेक्ट ज्यादा होगा। ध्यान में रखिए, मोर डीलोकलाइजेशन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये बात समझ में आ गई है? बात समझ आ रही है? और एक आध कॉन्सेप्ट लेता हूं यहां पे बाजू में साइड में, जिससे और क्लियरिटी आ जाए। यहां पे आपको दिया कंपैरिजन बिटवीन वाटर और अमाइन, वाटर अमाइन, ठीक है। सराउंडिंग तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन स्मॉलर साइज का है, नाइट्रोजन थोड़ा सा लार्जर साइज का है कंपेरिजन दिस ना। तो लार्जर साइज है तो यहां पे मोर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां पे लेस हो रहा है डीलोकलाइजेशन, लेस डीलोकलाइजेशन। मोर डीलोकलाइजेशन इसका मतलब लेस पैरामीटर और मोर इफेक्ट, मोर इफेक्ट, मोर इफेक्ट, ठीक है। और यहां पे लेस साइज है इसका मतलब लेस डीलोकलाइजेशन मोर पैरामीटर, और मोर पैरामीटर है तो लेस इफेक्ट हो जाएगा, लेस इफेक्ट। कितना सिंपल। तो अगर आपको इफेक्ट पूछा है, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट, इफेक्ट पूछा है, तो आप बोलोगे इथिलीन डायमाइन इज ग्रेटर नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट देन वाटर। और अगर आपको पैरामीटर पूछा है तो आप बोलोगे वाटर का पैरामीटर ज्यादा है अमाइन से, वाटर का पैरामीटर ज्यादा है अमाइन से। तो ये दिमाग लगाना है आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग लगाना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको दिमाग लगाना है। तो अब इस टाइप से हम हमारी जो सीरीज है नेफ्लॉक्सेटिक सीरीज उसको समझ सकते हैं। तो यहां पे पूछा है पैरामीटर, क्या बोला गया है? दे आस्किंग अबाउट द नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर, पैरामीटर, पैरामीटर इसका मतलब किसमें मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसमें होगा? तो सबसे ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसमें होगा? जिसमें लेस कॉन्जुगेशन होगा, लेस कॉन्जुगेशन होगा, तो वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर्स ऑफ द लिगैंड्स, लिगैंड्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे वाटर है, अमाइन है, साइनाइड है, इथिलीन डायमाइन है। यहाँ पे साइनाइड है, NCS है, इथिलीन डायमाइन है, NH3 है, वाटर है। यहाँ पे वाटर है, अमाइंस है, इथिलीन डायमाइन है, NCS है, साइनाइड। अब साइनाइड तो पाइक्सेप्टर है, और पाइक्सेप्टर में मोर कॉन्जुगेशन होता है। साइनाइड क्या है? मोर कॉन्जुगेशन है, मोर कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे मोर डीलोकलाइजेशन। पाइक्सेप्टर है, पाइक्सेप्टर में मोर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो मोर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मोर डीलोकलाइजेशन, मोर इफेक्ट और लेस पैरामीटर, लेस पैरामीटर। अब यहां पे वाटर इज स्मॉलर इन साइज अमाइन है, तो वाटर पहले आएगा पैरामीटर्स में, वाटर क्या आएगा? स्मॉलर है, अमाइन थोड़ा सा लार्जर है, तो इसमें मोर इंटेलेक्ट्रॉन। उसके बाद इथिलीन डायमाइन, क्योंकि थोड़ा सा दो अमाइन है यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे NCS है, पाइक्सेप्टर बिहेवियर में आगे चले जाएगा, बिकॉज सॉफ्ट नेचर का है, सॉफ्ट नेचर का है। तो यहाँ पे कोई नाइट्रोजन को अटैच कोई कॉन्जुगेशन नहीं है ना, इसमें कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, है ना। यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकता है ना, कि यहाँ पे इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दो, इसको सिंगल बॉन्ड कर दो, ऐसा पॉसिबल है। तो इसमें मोर करेक्ट ऑप्शन आपको ये आ जाएगा वाटर
अमाइन, इथिलीन डायमाइन, NCS और साइनेट। ठीक है, पैरामीटर पूछा गया आपको इफेक्ट नहीं पूछा गया है, पैरामीटर। अगर इफेक्ट पूछता था तो मोर कॉन्जुगेशन आपको देखना पड़ता था। तो ये एक थोड़ा सा आपको मैं हिंट दिया हूं मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़े हिंट दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस टाइप से। अब आपको क्या करना है, आपका एक होमवर्क है, आपको बताना है नेफ्लॉक्सेटिक। देखो चलो आपको मैं होमवर्क दे देता हूं। आपका एक होमवर्क है, ये होमवर्क है, आपको बताना है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। चलो ए आपको दिया गया है वाटर, बी आपको दिया है फ्लोरीन, सी आपको दिया गया अमाइन और डी आपको दिया गया है साइनाइड। आयोडीन लिख देता हूं मैं, आयोडीन आराम से। तो इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर नेफ्लॉक्सेटिक पैरामीटर। पैरामीटर सबसे ज्यादा पैरामीटर मोर इंटरइलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहां पे होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी है, एक बार सीरीज भी देखना, मैंने आपको सिर्फ हिंट दे दिया हूं कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ना है हमें, धीरे धीरे हमारे सक्सेस की तरफ हमें बढ़ना है। तो होपफुली ये सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब बच्चों टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं कहता हूं टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है ओनली ऑन 299, ओनली ऑन 299। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है बच्चों ओनली ऑन 299। जैसे आप textbook.com पे जाना है, textbook.com यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाना है। टेस्ट सीरीज में जैसे ही जाओगे आप यहाँ पे डालना है आपका गोल CSIR नेट। जैसे आप CSIR नेट डालते हो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं यहाँ पे 117 टेस्ट है, जिसमें 6 प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल है। 47 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 44 सब्जेक्ट टेस्ट है। तो यहाँ पे आपको ओपन करना है इसको, टेस्ट को यहाँ पे आपको ओपन करना है। ठीक है, अब आपको 299 से भी कम में ये टेस्ट सीरीज कैसे मिल सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आराम से देखिए। तो यहाँ पे जाना है, आपको क्या लेना है, प्रो लेना है, प्रो। ये सारे देखो यहाँ पे पूरे दिया डिटेल में, आप पढ़ लेना जाके इसमें, है ना। तो यहाँ पे आपने ऐड किया टेस्ट सीरीज में, जैसे ऐड किया है तो यहाँ पे प्लान में जाओगे। ठीक है, अप्लाई कूपन कोड में क्या डालना है, देखिए अप्लाई कूपन कोड में क्या कर देना आपको, नदीम NADEM PASS पास। ठीक है, जैसे आप इसको अप्लाई करते हो तो ये जो टेस्ट है आपकी, वो जो ईयरली 299 की थी वो 269 की हो जाएगी, और कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी, है ना। टू पहले तो ऑफर में चल ही रहा है 299 में, और 269 में आपको मिले और कम में मिल जाएगी। और वो 1 साल के लिए, ईयरली पूरा 1 साल के लिए, जो आगे चल के आगे वाले एग्जामिनेशन में भी, जून वाले एग्जामिनेशन में भी आप यूज कर सकते हो। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर जाके आप इसका बेनिफिट उठाइए। सेकेंड है बच्चों कि जो स्टूडेंट जेआरएफ बूस्टर कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर रिवीजन अभी भी टाइम है जेआरएफ बूस्टर कोर्स के लिए, तो इनरोल करना चाहते हैं तो आप ये प्राइस के अंदर आप इनरोल कर सकते हो। कोड यूज करना है नदीम, है ना। अगर बूस्टर कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो नदीम कोड यूज करोगे तो आपको ये प्राइस के अंदर मिलेगा एग्जाम तक, जब भी एग्जाम होगा आपका, जब तक आपकी ये मिलने वाला है। ठीक है, तो जेआरएफ बूस्टर कोर्स में तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, टोटल आपको लाइव क्लास चल रही जो आपको मिल जाएंगी, है ना। कोऑर्डिनेशन शुरू है अभी, साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी पूरी। ठीक है, DPP टेलिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना, असाइनमेंट्स, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए ठीक है, ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए नदीम सर टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर जो भी यूट्यूब सेशन हो रहे हैं हमारे, और क्विज होता है, डेली क्विज होता है वहाँ पे 6 PM रात में डेली क्विज होते हैं। डेली सेशन, यूट्यूब सेशन के PDF आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स है आप वहाँ पे भेज सकते हो, तो वो रिजॉल्व हो गए। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इन्जॉय करिए नदीम सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये ज्वाइन कर लोगे, इसको स्कैन करके ज्वाइन करें, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले टाइम में आपको बड़े बड़े सेशन इस चैनल के ऊपर दिखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखिए।